प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2287 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7,902 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 46,201 रह गई है, जो हमारे पीक नंबर से 2,54,500 से भी ज्यादा है। 2,64,500 से भी अधिक है। कुल संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर के 16,21,743 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में बढ़कर के 96.1% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 157 कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में केसेस लगातार घट रहे हैं, किंतु टेस्टिंग को बड़े स्तर पर अभी कायम रखा जा रहा है। आज ये लगातार 29वां दिन है जब हमारे केसेस की संख्या में निरंतर कमी आई है, लेकिन टेस्टिंग को कम नहीं किया जा रहा है ताकि जो लोग भी संक्रमित हो रहे हों उनकी शीघ्रातिशीघ्र पहचान करके उन्हें उपचार दिया जा सके और उन्हें आइसोलेट किया जा सके। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 3,30,289 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर के 4,87,56,628 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा आरटीपीसीआर की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 1,39,489 सैंपल्स भेजे गए। इस समय हमारी ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.5% चल रही है, जबकि अगर हम केवल 24 घंटे की बात करें तो वो पॉजिटिविटी रेट अब घट करके प्रदेश में 0.8% है। अगर हम पूरे मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में अब तक प्रदेश की पॉजिटिविटी की दर 5.5% रही है। कुल 46,201 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 26,187 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। बाकी के लोग सरकारी चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं और कुछ लोग अभी असाइनमेंट की प्रक्रिया में भी हैं। सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है, टेस्टिंग की कार्रवाई व्यापक स्तर पर चल रही है, ट्रेसिंग की कार्रवाई चल रही है। चिकित्सा के लिए लगातार सभी उपकरणों की, चिकित्सकों की और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,88,841 इलाकों में 6,38,688 टीम दिवस के माध्यम से 3,55,64,222 घरों का सर्विलांस अब तक किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,10,61,562 है। वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी निरंतर चल रही है और अब तक 1,42,43,355 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है।
34,24,355 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,76,67,710 डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 18,22,374 लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के हैं और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। दिनांक 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और इसमें हर जिले में 2 या 3 सेंटर्स ऐसे रखे जा रहे हैं 18 से 45 वाले आयु वर्ग में जो कि अभिभावकों को समर्पित है। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स का नाम अभिभावक स्पेशल होगा और इनमें वही लोग अपना वैक्सीनेशन करवा सकेंगे जिनका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है। तो जो भी आप अपने जिले में जब आप स्लॉट बुकिंग के लिए जाएंगे और जो बूथ आपको अभिभावक स्पेशल दिखाई पड़े, अगर उसका नाम अभिभावक स्पेशल है तो आप तभी वहां पर अपना पंजीकरण कराइए, तभी स्लॉट बुक कराइए अगर आपका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है। जब आप वैक्सीनेशन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो वैक्सीनेटर है, आपसे आपके बच्चे का आधार कार्ड या जन्म का प्रमाण पत्र देखेंगे और तभी आपको वहां वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो इसलिए अगर आपका बच्चा छोटा नहीं है तो आप अभिभावक स्पेशल पर स्लॉट बुक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्लॉट बुक कर भी लेते हैं तो वहां आप जाएंगे जब वैक्सीनेशन के लिए उस सेंटर पर तो आपको वापस कर दिया जाएगा। आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का होना चाहिए अभिभावक स्पेशल के सेंटर पर अपना वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और आपके पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि आपका एक बालक या बालिका 12 साल से कम उम्र का है। ये अभिभावकों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम 2 और बड़े जिलों में वो 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन उन सेंटर्स पर केवल वही लोग जाएं, वही लोग स्लॉट बुक करें जिनका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है या आपके जो भी बच्चे हैं सब 12 साल से अधिक उम्र के हैं और फिर भी आप अगर वहां स्लॉट अपना बुक करवाएंगे तो आपको वहां से उस सेंटर से वापस कर दिया जाएगा। उस सेंटर पर कृपया करके आप स्लॉट बुक न कराइएगा अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटी उम्र का नहीं है। और बाकी के जितने और सेंटर्स हैं उनमें आप स्लॉट बुक करवाइए और स्लॉट बुक करवा करके वहां अपना टीकाकरण करवाइए, टीके की डोज लीजिए, लेकिन अभिभावक स्पेशल पर तभी करवाइएगा स्लॉट बुक जब आपका एक बच्चा 12 साल से छोटी उम्र का हो। अन्यथा आपको वहां से सेंटर से जो सुरक्षा कर्मी है या जो वैक्सीनेटर है, अगर आपके पास आपके बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या और कोई प्रमाण नहीं होगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन का कार्य हम लगातार तेज कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते होंगे कि जून में हमारा प्रयास ये होगा कि हम 1 करोड़ वैक्सीन की डोज हम प्रदेश में लगा सके और इसके लिए हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी सावधानी लगातार बरतते रहने का समय है। संक्रमण नीचे आया है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी काफी पैमाने पर संक्रमण है और जरा सी लापरवाही फिर से संक्रमण को बढ़ा सकती है। तो इसलिए हम जो सावधानियां बरतनी है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए वो हम लगातार बरतते रहें। अपने हाथ को हम साबुन पानी से साफ करते रहें,
अपने मुंह और नाक को हम मास्क से ढक कर रखें। मास्क हो तो सबसे अच्छा, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो अपने गमछे से या दुपट्टे से और रुमाल से अच्छी तरह से कस के अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। जब भी आप घर से बाहर निकलिए, सार्वजनिक स्थलों पर जाइए, कोशिश करिए कि ऐसी किसी जगह पर न जाइए जहां भीड़ भाड़ है, और ऐसा कोई आयोजन भी न करिए जहां पर भीड़ भाड़ हो। तो सावधानियां बरतिए और लोगों से दूरी बरतिए। अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है, घर से कार्यालय जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो किसी के भी बहुत नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का जब अभिवादन करिए तो हाथ जोड़ के नमस्ते करिए, हाथ न मिलाइए। और ये सब सावधानियां बरतेंगे तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण मुक्त रहेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए।